बेटा स्टार्ट करते हैं यार। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2 जरा निकाल लीजिएगा। ये बेटा को ट्राई किया है इसे? मिस्टर जी इसका जरा एलोकेशन करवा दें, बाकी फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ जहाँ इशू है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ प्लीज। ये एलोकेशन टेबल बनवाएंगे काइंडली सब जरा। प्रोडक्ट नेम्स ABC, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। मार्केट वैल्यू की बेस पे बेटा एलोकेशन करनी है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? यूनिट्स प्रोड्यूस, और गौर से सुनिएगा देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक्स नहीं है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक्स हैं। तो ए के बताएं यूनिट्स प्रोड्यूस के हैं 20 + 10 सब क्लियर है 30। बी के 30 क्यों होंगे? स्टॉक नहीं है, जितने बने वही बिके। और सी के बेटा 60 हो जाएंगे। सब क्लियर है प्लीज? देन उसके बाद अगला कॉलम क्या बनाऊं? सेल प्राइस पर यूनिट की वर्किंग की है जी किसने? कैलकुलेटर पकड़े प्लीज, अगर नहीं की का काम करेंगे। जिन्होंने किया है रिवाइज कर लें, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज साथ साथ कीजिएगा। ए की सेल प्राइस पर यूनिट कैसे फाइंड आउट हो सकती है? 30,000 बेटा रुपीज ऑफ सेल है, और डिवाइडेड बाय बताएं। डिवाइड बाय 20,000 सोल्ड यूनिट्स हैं, तो 1.5 सॉल्व करते जाइएगा प्लीज। बी के कैसे करूं? फिगर्स बोलते रहे ना ये। 96,000 डिवाइड बाय 30,000 3.2, और 144 141,750 डिवाइड बाय 45,000। यूनिट्स तो सेल है, सेल तो उन्हीं की बेस पे आएगी ना। 3.15। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग? नेक्स्ट कॉलम का नाम बताना। जिन्होंने बेटा नहीं किया ना वो पहले काइंडली देखा करें, पहले चीज समझ लें, बाद में मैं रुक जाता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। 30,000 इंटू 1.5 फिगर आएंगी 45,000। आप सॉल्व करें पहले, जिन्होंने पहले नहीं किया सिर्फ सॉल्व करके चेक करें फिगर। 30 इंटू 3.2 96,000 सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, एंड 60,000 इंटू 3.15 189,000। अब ऊपर एक डायग्राम आपको नजर आएगी, उसको साथ साथ जरा अपने ज़हन में रखिएगा। ए के एंगल से क्या मैं कह सकता हूँ ये अल्टीमेट सेल प्राइस भी है और सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ भी है, लेकिन बी और सी का भी प्रॉब्लम फर्दर क्या है, इनकी फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है। तो पहले अब क्या करूं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ ए तो है नहीं, बी की किस डिपार्टमेंट में थी? देखें 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 फिगर देखें, ढूंढने फिगर बताएं क्या है। 66,000 इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, एंड 1,14,000 इज ऑफ सी। जो प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेल हो रही हैं उनकी आप एज इट इज वर्किंग करें, और जो फर्दर प्रोसेस हो रही हैं उनके लिए पहले हाइपोथेटिकल सेल प्राइस की वर्किंग करें, फिर उसकी एलोकेशन करें। तो फाइनली हमारे पास अब सेल वैल्यू एट स्प्लिट हो जाएगी 45,000 एज इट इज। फिगर बताएं कैसे आएगी अब। 96,000 माइनस 66,000 इज इक्वल टू 30,000, एंड फाइनली आई थिंक 75,000। अब लिखना है जो उन्होंने लिखना है, और एलोकेशन किस अमाउंट की करनी। सॉरी एक मिनट, जरा एलोकेटेड अमाउंट बता दो। डिपार्टमेंट 1 का जो 120 था उसे एलोकेट करना था। एक मिनट बता जरा, जिन्होंने नहीं किया वो भी कंप्लीट करना था।
किसी फिगर में कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ लें। ऐसे ट्राई करनी चाहिए थी आपको, कोशिश किया करें, गलत तो जो सही हो वो एक अलग इशू है। प्लीज रोज का रोज काम किया करें। चलो जी आगे, क्लियर। टोटल बड़ा हो जाएगा इसका, जो सेल वैल्यू इज एट स्प्लिट ऑफ थी 150, और फाइनली एलोकेशन कर लें 36,000, 24,000 एंड 60,000। जी प्लीज नोट कर ली सर। चलो बेटा, बात हो रही है, जरा रिक्वायरमेंट सारी करवा ही दें जल्दी से जरा। रिक्वायरमेंट 1 समझ आ गई थी जी फाइनली? क्या समझ आया था? प्रोडक्ट ए के जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू चाहिए थी। तो बेटा इसका तरीका क्या था, सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लें जरा। हमें पहले पर यूनिट सेल प्राइस चाहिए थी, तो वो तो आपने अभी मुझे कैलकुलेट भी करवा दी। वैसे एक मिनट दोबारा अगर करूँ, 30,000 रुपीज सेल डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स ऑफ सेल 1.5। लेकिन बेटा प्रोडक्शन की सेल वैल्यू मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो प्रोडक्शन कितनी है जी? दोबारा सोच लें, फाइनल कर लें। 30,000 यूनिट्स बने ना इसके, तो देयरफॉर ये 45,000 आंसर आ जाएगा। इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ये, और ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही है, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं। बी शायद हमने वैसे ही कर लिया है, उस पर मेरा ख्याल टाइम वेस्ट ना करें हम। जॉइंट कॉस्ट कहाँ आई थी, कौन से डिपार्टमेंट की जॉइंट कॉस्ट थी? तो 120, ठीक है। और ठीक है सर, अब जरा करवा दें 3, 4 और 5, जरा एक मिनट। जिन्होंने किया वो भी रिवाइज कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो जरा सोच लें। दोबारा पढ़ें रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट का क्या मीनिंग है? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। जी बताएंगे क्या करूं? बी को बनाने का खर्चा बताएं जी क्या है? नहीं बेटा नहीं, बी को बनाने का खर्चा कहीं से ढूंढना है। नहीं बेटा 36 नहीं है, बी को बनाने का बेटा बी। सबसे पहले यहाँ से सीक्वेंस में चले ना, 120 में से उसका कुछ शेयर बनता है यार। सर जी फाइनल करें जहन में प्लीज चीजें। 120 में से कुछ शेयर बनता है बी का, कितना? दिस इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू बी। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई खर्चा करना पड़ता है? प्लस 66,000 भी है। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा एक मिनट, सुनिएगा गौर से। 24,000 प्लस 66,000 इज इक्वल टू 90,000। ये एज अ फर्स्ट स्टेप बेटा कॉस्ट आई है 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की। लेकिन क्योंकि इसका स्टॉक नहीं है और 30,000 यूनिट्स ही सेल हुए हैं, तो क्या यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड नहीं है? सर जी नहीं है सर। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट होती फिगर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बी के 25,000 यूनिट सेल हुए होते, फिर मैं क्या करता? 90,000 डिवाइड बाय 30,000 और इनटू 25,000। लेकिन व्हाई इट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी यूनिट सोल्ड एज वेल? बिकॉज जितने बने वो सारे सेल हो गए। तो 90,000 क्लियर है प्लीज? क्लियर है सर?
नंबर 4, जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए रुका हूं, लिख लें अगर थर्ड लिख रहे हैं। जी नंबर 4 करवाएं। प्रोडक्ट ए की जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसको कितनी कॉस्ट असाइन होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? तो फार्मूलाज कम से कम को ज़हन में लाएं कि क्या करूं, बताएं क्या करूं। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ढूंढनी चाहिए, कितनी है उसकी। क्या 36 में फर्दर तो कोई ऐड नहीं होना, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है, सिर्फ 36,000 है। अब 36,000 कितने यूनिट्स की सेल प्राइस है, सॉरी कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, सॉरी, तो डिवाइड बाय 30, और इसके यूनिट्स बड़ा कितने बचे हुए हैं इनटू 10,000, तो 12,000 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज एंडिंग इन्वेंट्री। फाइनल करें नंबर 5। सी की एंडिंग इन्वेंट्री की फिगर निकालें। जो हजरात नहीं कर रहे, आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने कर लिया। जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मेरी वर्किंग में? जी बेटा, सी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शुड बी सम ऑफ 60,000 allocated joint cost and plus further processing cost incurred within department 3 140, further processing cost, total cost is 1,74,000. It is cost of how many units produced, 60,000. And what are the closing inventory, what are the closing units of product C, 15,000, is equal to 43500. बुक्स तो ले ली थी ना आप लोगों ने? चलो बेटा एक नया पेज निकाला। अब कुछ कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं हम, तो एक बस छोटी सी चीज और जरा जहन में रख के आगे बढ़ते हैं। सॉरी, रिक्वायरमेंट कौन सी? ए जी। डेफिनेटली बेटा, फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है ना, फिर हम हाइपोथेटिकल सेल प्राइस निकालते हैं और फिर पर यूनिट निकाल लेते हैं। नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रोडक्ट ए जो है फॉर अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल सप्लाइड पॉइंट पे सेल हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल ये सप्लाइड पॉइंट पे सेल ना हो रही होती, तो देन फिर हम, अगर हम ये सेम रिक्वायरमेंट होती, तो पहले हाइपोथेटिकल सेल प्राइस एट सप्लाइड पॉइंट निकालते और उसको मल्टीप्लाई करते। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसने सप्लाइड पॉइंट पे मांगा ना, तो अगर सप्लाइड पॉइंट पे सेल हो ही नहीं रही तो फिर हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती। ठीक है, सही समझ आ गई ना? जी प्लीज थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिक्वायरमेंट को लिख तो नहीं रहा, नोट कर लिया सबने?
चले आपसे एक छोटा सा ओपिनियन लेना है जरा, लिखने की कोई जल्दी ना कीजिएगा, रिलैक्स होकर देखें डाटा। लेट्स अज्यूम बेटा ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं, बुक बंद करना है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सर हमारी बहस में आना है बार बार, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में क्या ऐड होता है? और सर ये क्या ऐड होता है यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। लेट्स से बेटा 50,000 यूनिट्स बने और उनको बनाने में 1 मिलियन कॉस्ट आई। देन क्लोजिंग स्टॉक के सपोज 10,000 यूनिट्स रिमेनिंग रह गए। इट सिंपली मींस अगर ओपनिंग नहीं है, कोई लॉस नहीं है, 40,000 यूनिट्स सेल हुए होंगे। आपने सिर्फ एक छोटा सा काम ये मुझे करवाना है कि जो 40,000 यूनिट सेल हुए हैं इनकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। देखिए एक तो होती है सेल, सेल की अमाउंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो वो एक अलग इशू। मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। तो ये बहुत दफा हमने वर्किंग की हुई है, लेकिन आप अगर अमाउंट्स देखेंगे तो क्या पता चल जाए, अगर तो क्या चीज निकाल लेंगे हम। मैंने सिर्फ आपको क्या नहीं बताया, शायद कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बताई, ओपनिंग तो है नहीं। ये दो चीजें मैंने बताई हैं। क्या अगर पता चल जाए तो क्या आ जाएगा? बता दें यार सर जी प्लीज, क्या आ जाएगा? तो मतलब क्या क्या मिसिंग है, चलें ये बता दें। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट मिसिंग और कॉस्ट ऑफ सेल मिसिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात करो प्लीज। कैसे करूं? कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के दो तरीके भी हैं। कौन कौन से हैं? एक फाइफो भी है, वेटेड एवरेज भी है। तो फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात आराम आराम से सुनिएगा। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के फाइफो है। क्या होता है फाइफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की वर्किंग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देखे जाते हैं। 40,000 सोल्ड है, ओपनिंग है नहीं, तो क्या 50 में से ही सेल हुए होंगे? और क्या क्लोजिंग स्टॉक भी 50 में से ही बचा होगा? कैलकुलेटर उठाएं, क्या करूं? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय number of units produced multiplied by is equal to what is 2 lakh, closing stock की amount what should be 8 lakh, cost of sales। क्या मैं डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स तक भी पहुंच सकता था? दोबारा पकड़ें कैलकुलेटर, 1 मिलियन लिखें, पंगे ने बार बार प्लीज, डिवाइड बाय 50,000 इंटू 40 भी तो बड़ा कर सकता था, इंटू 40 करता कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती। अगर यही वर्किंग, आई होप कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज, लेट्स अज्यूम यही वर्किंग मैंने वेटेड एवरेज से करनी है। अगर बेटा वेटेड एवरेज से करनी है तो वेटेड एवरेज का तो फिर एक रेट निकाला जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दी जाती है वो जीरो है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ गए, मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स अगर करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और अगर 40,000 से मल्टीप्लाई करता तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती। आप गौर से देखें, आंसर क्या वही आ रहा है जो 5 से आ रहा था? क्या 5 और वेटेड एवरेज का आंसर सेम होता है? लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक्स ही ना हो, अगर ओपनिंग स्टॉक्स ना हो तो देर इज नो डिफरेंस इन द आंसर ऑफ 5 एंड वेटेड एवरेज। इट मींस हमें 5 और वेटेड एवरेज को कब कंसिडर करना पड़ता है? अगर ओपनिंग स्टॉक्स, अदरवाइज हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सब कुछ आपको ना भी बताता है 5 और वेटेड एवरेज, तो मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने बता भी दिया था कि मैं क्या करूं, 1 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 इनटू 10,000। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी फाइफो और वेटेड एवरेज, मतलब उसको सोचने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर सेम आएगा। तो अब ये जरा रजिस्टर पे लिखना है आपने, फिर उसके नीचे मैं ये लाइन लिख देता हूँ।
There is no difference. Answer of 5 and weighted average. If there is no opening stock. Too lakh, sir. ये नोट कर लिया। बिल्कुल लिख रहा तो बता दें, मिटाना चाह रहा हूँ मैं। आप लोग तो नहीं लिख रहे? चलें जरा एक डाटा जरा ये अपने सामने स्क्रीन पे देखें। लेट्स अज्यूम ये फिगर्स अवेलेबल नहीं जो मैंने काट दी। चलें अब ओपनिंग स्टॉक के साथ भी एक जरा वर्किंग करके ज़हन में कंफर्टेबल हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स आर 5000। आपने सिर्फ बेटा कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल मैसेज लिखने वाली बात नहीं। 90,000 रुपीज उसकी अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड हो रही है। 50,000 यूनिट्स हैं। 1 मिलियन कॉस्ट है। क्लोजिंग स्टॉक के सपोज 10,000 यूनिट्स हैं, तो 5,000 ओपनिंग थे, 50,000 और बने, 55 हो गए। ठीक है, 10 बच गए। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 45,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ गए। ठीक है, क्या अब FIFO वेटेड एवरेज सोचना पड़ेगा? तो अभी एक मिनट मैं जरा अपना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करता हूँ। लेट्स अज्यूम FIFO से वर्किंग करनी है। बार बार एक मैं वर्ड यूज करूंगा, गौर से सुना। FIFO का स्टार्टिंग पॉइंट है कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं। अब इसको जहन में रख के देखें,
क्या ओपनिंग बिक गया होगा? क्या 40,000 फ्रॉम 50,000 भी सेल हो गए होंगे? तो 10,000 अब कहां से बचे होंगे? क्या करूं? 1 मिलियन डिवाइडेड बाय कहां से रेट निकालूं? जहां से यूनिट्स बचे होंगे, इनटू 10,000। आंसर आ जाएगा हमारे पास वही 2 लाख। ठीक है, और बेटा अगर 2 लाख यहाँ प्लेस कर दिया जाए तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है। सर जी समझ आ गया सर? लेकिन इसमें बेटा एक और के एंगल से गौर से सुनिए आपने मेरी बात। क्या मैं इस कॉस्ट ऑफ सेल तक डायरेक्टली भी जा सकता हूँ? कंसंट्रेट करें फुल जरा। कॉस्ट ऑफ सेल तक डायरेक्टली कैसे जा सकता हूँ? अब मैं सोल्ड यूनिट्स अगर देखूं तो 45,000 है। कौन कौन से बिके हैं? क्या 5,000 वाले सारे बिक गए होंगे? तो 90,000 उनकी कॉस्ट है। आगे क्या करूं? बाकी 40 कहां से बचे हैं, कहां से बिके हैं? सॉरी, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000, बताए मल्टीप्लाइड बाय 45 क्यों नहीं? 5 तो ओपनिंग में से बिके हैं, उसको हमने लहदा लिख लिया। तो इनटू 40,000, तो ये बेटा 8 लाख बन जाएगा। और 8 लाख प्लस 90,000, 8,90,000। करें नोट। ये लिखना है प्लीज आपने। किताब बंद हो गई है, रजिस्टर खुला हुआ। ये सारा डाटा भी लिखें और इसके नीचे वर्किंग्स भी लिख के और भी लिखना है। जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, आवाज बेटा सही आ रही है? आवाज सबको सही आ रही है? सर जरा काइंडली बता दिया करें यार। कोई क्वेश्चन अगर पूछूं तो वाई या एन में कम से कम कोई मैसेज बता दिया करें। जिन लोगों का बेटा नेट का कोई इशू है ना, सबसे पहले काइंडली आवाज का इशू है तो सबसे पहले अपना नेट चेक किया करें। नजम एंड अरसलान। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू थैंक यू। बुक्स ले ली थी आप लोगों ने? किसकी बेटा अगर रहेगी ना तो आज काइंडली बुक लेके जाइएगा। बुक की अब जरूरत पड़नी है मैं बार बार। ऑनलाइन वाले हजरात टेंशन ना लीजिएगा, आपके आज या कल एड्रेसेस लेके फिर आपको कोरियर करवाते हैं। जी डियर, नोटेड है सर। जिन्होंने कर लिया बेटा जरा ये सेम डाटा जरा वेटेड एवरेज से सॉल्व करें। और सॉल्व करने से पहले एक सवाल का जवाब दें। तो की कर लेते हैं यार बेटा, बात ही टेंशन ना लें। फाइफो या वेटेड एवरेज की वजह से फर्क कहाँ पड़ेगा? बस अगर मैं करूँ सेम डेटा। नहीं यार, तो क्या ओपनिंग बदल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बदल जाएगी? अगर मैं करूँ सेम डाटा से करें तो ये फाइफो वेटेड एवरेज है किस लिए? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट के लिए। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की अगर कॉस्ट बदल गई तो फिर बैलेंसिंग फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल चेंज हो जाएगी। तो फाइफो एंड वेटेड एवरेज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट। उसके बदलने से कॉस्ट ऑफ सेल बदलेगी और उसी के बदलने से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बदलते हैं। तो ये सेम डाटा फाइफो की बजाय वेटेड एवरेज से वर्किंग करें। कट है ना प्लीज, आप लिखिए ना सबने।
आपने बताना है क्या करें। डाटा चाहे ना लिखें, डाटा तो आपके सामने लिखा हुआ है। बताएं क्या करूं अगर इसको सॉल्व करना। सर जी फाइनल करें, क्या करूं क्या करूं क्या करूं मेरे भाई। रेट निकालें। ओपनिंग 90,000 अमाउंट प्लस 1 million कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय 5,000 प्लस 50,000। रेट निकालने, या चले अगर रेट भी निकलेगा स्ट्रेट पे मल्टीप्लाइड बाय 10,000। क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए सर, सॉल्व कर दें। लिखने में पड़ेंगे वैसे, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मेरे पॉइंट्स में आंसर आया। बता दें यार। 198 राउंड ऑफ कर लेना रुपीज में। वन, सॉरी दोबारा बताइएगा। 198 182, और इसकी बेस पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या स्टॉक के बदलने से कॉस्ट ऑफ सेल चेंज होती है सर, स्टॉक की अमाउंट बदलने से? और क्या फिर उसका प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आता है? क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल पे चले आंसर ही बता दें यार। 891 818। तो क्या 5 वेटेड एवरेज का बेटा आंसर डिफरेंट आ रहा है प्लीज? कब डिफरेंट होता है? जो ओपनिंग स्टॉक्स इन्वॉल्व हो। अच्छा इसमें भी क्लियर है जी प्लीज ये वर्किंग। इसमें बेटा एक और एंगल से देखें जरा, यही जो अमाउंट आई है 891 वेटेड एवरेज में, अगर एवरेज रेट आप क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और वेटेड एवरेज में वही रेट अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी। अब मेक इट सिंपल, मसलन फॉर एग्जांपल जो रेट आ रहा है आपके पास फाइफो में, तो ये कंसिडर करना पड़ता है कि यूनिट्स कहाँ से बचे हैं, कहाँ से बिके हैं, कहाँ से बचे हैं। लेकिन वेटेड एवरेज में जो एवरेज रेट है, अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लें आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट भी आ जाएगी। करें चेक करें प्लीज। आती है फिगर? और सर जी आती है फिगर यार? बता दे क्या आंसर आता है। नहीं यार, 8918, कुछ राउंड ऑफ प्लस एक आध रुपए आ गया होगा मे बी, तो बता तो देने। ये क्लियर है जी प्लीज। तो फाइनली इस डिस्कशन की कंक्लूजन बेटा क्या है कि द आंसर ऑफ FIFO एंड वेटेड एवरेज विल ओनली बी डिफरेंट इफ देयर इज ओपनिंग स्टॉक। चलें ये छोटी सी बात भी ज़हन में रख के, जो और जो पिछले दिनों में बातें हुई हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। बुक खोलना जरा। फाइनली ये कंक्लूजन थी आपके पास लिखी भी हुई है, कंक्लूजन के नीचे क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा। जी मेरी ये बाइनरी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट से पढ़ें। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन आइडेंटिफाइंग सेपरेटली द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 मेन प्रोडक्ट्स। कॉलम वाइज बड़ा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, तीनों प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी मांग रहा है, और फिर एक टोटल कॉलम वैसे रिक्वायर्ड तो नहीं पड़ेगा जरा, सिंपली क्या मांग रहा है, इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कैसे मांग रहा है?
सेपरेटली बताना है अपने प्रॉफिट, तो कॉलम बन जाएंगे, जितनी 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं 3 कॉलम्स में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। तो इनकम स्टेटमेंट ज़हन में रख के जरा फर्स्ट लाइन से डाटा पढ़ें। Binary Limited manufactures 3 joint products by the name of A, B and C in one common process. Following this process, A and B are sold immediately, while product C is subjected to further processing. डायग्राम सी ज़हन में बनाना शुरू करें। कितनी प्रोडक्ट्स है सर? कौन कौन सी एट स्प्लिट ऑफ सेल हो रही हैं? और सी की फर्दर प्रोसेसिंग है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2007। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक इन केजीज नहीं है ए बी सी का। प्रोडक्शन इन केजीज सेल इन केजीज सी की कहीं सेल नहीं है। सेल प्राइस पर केजी, वो भी आगे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ते जाना। फिर सेल प्राइस पर केजी गिवन है। नंबर 2, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 17915,800। सोच के बताएं, यहां तक जो भी पढ़ा हमने, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का सम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं सर? किस किस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? नंबर 3 पढ़ें, फुल कंसंट्रेट 128,000 kgs of C were further processed during the period and converted into 96,000 kgs of Z। C की प्रोडक्शन हुई थी 136,000 kgs की। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, ना 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 ना, सी की प्रोडक्शन पॉइंट 1 में ढूंढे। 134,000 kgs की प्रोडक्शन हुई थी ऊपर ऊपर पॉइंट 1 में। नंबर 3 में क्या कहता है? लगता है सी के कुछ केजीज इन हैंड होने चाहिए। सारे नहीं प्रोसेस हुए। कितने प्रोसेस हुए? और 128,000 केजीज प्रोसेसिंग से बना क्या? एक नई प्रोडक्ट जी के नाम से बनी, और उसके कितने केजीज बने? एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वर एज फॉलोज। किसको किस में कन्वर्ट करने की? सी को जी में कन्वर्ट करने में क्या क्या खर्चा आया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए, इनका एक सम करें जरा। एट 200 का जरा नाम को सोचें अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कशन। इट इज डेफिनेटली कन्वर्जन कॉस्ट। ये भी एक जरा वर्ड कन्वर्जन भी वर्ड लगाएं ज़हन में। लेबर ओवरहेड्स का सम किए, लेकिन ये कन्वर्जन कॉस्ट किसको किस में कन्वर्ट करने पे इंकर हुई है? तो ऑब्वियसली इट इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इनटू जी। सी इनटू जी, इट मींस फिर फाइनली क्या बेचते हैं हम? क्या सी एज इट इज बेचते हैं या सी को बना के फिर जी बेचते हैं? पहले सी को बनाते हैं, फिर सी को फर्दर प्रोसेस करके जी को बेचते हैं। इनकम स्टेटमेंट में लाएं जरा। अगर हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो सी की प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी या जी की निकलेगी? क्या जी की सेल आएगी या सी की सेल आएगी? तो इस तरह की जरा बातें सोचते रहें, कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन है। नंबर 4 पढ़े। 94,000 kgs ऑफ जी बने कितने केजीज से? वर सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 3,003,300 रुपीज दिए हैं, सेल के रुपीज है। अगर जरूरत पड़े, कैलकुलेटर पकड़े, अगर जरूरत पड़े तो जी की सेल प्राइस पर केजी भी निकाली जा सकती है। कैसे? सेल्स अमाउंट डिवाइडेड बाय 96 नहीं 94,000 केजीज की रेवेन्यू की अमाउंट है ये। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पर यूनिट पर केजी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी भी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी वाज 8,000 kgs वैल्यूड एट 172,800। और बेटा गौर से देखें, जहां ओपनिंग आया साथ ही फाइफो का जिक्र उसने कर दिया। फाइफो मेथड इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग ट्रांसफर्स ऑफ जी इनटू कॉस्ट ऑफ सेल। जरा कैलकुलेटर दोबारा उठा लें।
अब इसमें बेटा ओपनिंग स्टॉक भी है जी का, तो इसका क्लोजिंग बताना आपने। ओपनिंग केजीज कितने, पहले केजीज की वर्किंग करें। ओपनिंग केजीज कितने थे यार, 8000। फर्दर कितने बने, 96,000 ऐड हो गए, टोटल हो गए 104,000। ऐसे ही है। कितने बिके, कितने बिके, 94,000 केजीज। व्हाट शुड बी द क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, 10,000 केजीज। ठीक है, तो क्योंकि ओपनिंग गिवन है तो फिर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि 5 से वर्किंग करें, बाकी फिर डेफिनेटली वर्किंग करते हैं। नंबर 5, एक चीज और इनकॉर्पोरेट करें जरा, 8,000 केजीज ऑफ अ बाय प्रोडक्ट वी। रुक के एक मिनट, जरा बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बता दें। ये बेटा इस तरह से 3-4 स्टेप्स याद रहना चाहिए। नंबर 1, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट, but if it has some recovery value, then it can be treated in the following 3 ways. Number 1, treated as a separate sale revenue, or treated as a other income, or deduction from the production cost. लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर कौन सा मेथड है, थर्ड मेथड, प्रोडक्शन कॉस्ट नेट करना। अब इसको ज़हन में रख के जरा क्वेश्चन पढ़ा। 8,000 kgs of byproduct V were also produced during further processing and sold at the rate of 10 per kg. Sale price of byproduct are adjusted against production cost of product Z. ये बाय प्रोडक्ट का उसने ट्रीटमेंट खुद से बता दिया, और शायद वही बता दिया है कि शायद अगर ये ना भी बताता तो हम यही करते। तो पढ़ लें जरा दोबारा एक मिनट जरा। How many kgs of BF, or how many kgs of V are produced? 1 kg की सेल प्राइस क्या है, और फिर इसका करना क्या है। अच्छा, जॉइंट प्रोसेस में बना है ये वी जो है, ये जॉइंट प्रोसेस में बनी है या फर्दर प्रोसेसिंग में बनी है, तो इसकी फिर एक डायग्राम बनाता हूँ सब, उसके बेस पे आपसे एक डिसीजन मांगूंगा। नंबर 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एलोकेटेड अमंग ए बी एंड सी। फर्स्ट लाइन देखें, जॉइंट प्रोडक्ट्स जो थी, ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट। वेट ऑफ आउटपुट मींस केजीज, केजीज मींस क्वांटिटी बेसिस। ये किस चीज का ट्रीटमेंट दिया हुआ, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन हमने केजीज की बेस में करनी है। ठीक है, लास्ट वन, नंबर 7, selling and admin cost is 2.5 million incurred during the period. These were allocated to the main products based on sale values. अब क्योंकि बेटा हमने इनकम स्टेटमेंट में प्रोडक्ट वाइज वर्किंग करनी है, तो 25 लाख को ए, बी और जी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस बेस पे करना है बताएं जरा पढ़ के, नहीं पढ़े जरा स्टेटमेंट। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को भी एलोकेट इसलिए करना है ताकि अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट हो सके। सेल वैल्यूज के बेस बनाना, मतलब इसका क्या होगा, हम ए, बी और जी की सेल वैल्यूज को प्लस कर लेंगे और फिर प्रोपोर्शन बना के इसको एलोकेट कर देंगे। ठीक है, सबको बड़ा डाटा समझ आ गया। लेकिन बेटा इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए रजिस्टर खोलें जरा। इधर इससे कुछ ना करें, सब कुछ उसने बताया है यार, कंसंट्रेट करें जरा। आप फर्स्ट पेड बेटा पूरा छोड़ दीजिएगा, हम उसमें इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे कॉलम वाइज। ये जो मैं डायग्राम से बना रहा था बिफोर द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन, ये डायग्राम वर्किंग्स में वैसे आइडियली होनी चाहिए। तो वर्किंग नंबर 1 आप जरूर बनाइएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा आप बनवा दें, पूरा डाटा पढ़ें, पूरा क्वेश्चन देखें गौर से, वर्किंग करवाएं जरा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फिर हम बीच में मेंशन भी कर लेंगे। ये कॉमन प्रोसेस है। एज अ फर्स्ट स्टेप उसमें से क्या क्या निकल रहा है गौर से देखें पहले बेटा, प्लीज देखें, लिखवाएं, बिलीव मी आपके लिए लिख रहा हूं। प्रोडक्ट ए, बी और सी की इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कॉमन प्रोसेस से। इस कॉमन प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताएं। ढूंढे ढूंढे पूरा डाटा ढूंढना आपने। आप लोगों के बुक अवेलेबल है, बुक से देखिएगा, शायद पढ़ा जा रहा तो ठीक है, यहां से देखें, अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो बुक से देखें। जी माय डियर,
17915 को किस किस में किस बेस पे एलोकेट करना है? नंबर 6 पॉइंट पढ़े। ए बी और सी में केजीज की बेस पे एलोकेट करना है, ठीक है। ए और बी का फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, इसलिए इशू नहीं है क्योंकि बड़ा ये एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे ही सेल है। प्रॉब्लम किसका फर्दर है? सी का। सी का मैं कुछ डेटा भी जरा केजीज में इसलिए लिख रहा हूं ताकि जरा केजीज को भी हम आइडेंटिफाई कर सकें। 134,000 केजीज ऑफ सी बने, ढूंढे गए। पॉइंट नंबर बना, पॉइंट नंबर 1 में देखें सी के कॉलम में 134। पॉइंट नंबर 3 में जाएं, कितने फर्दर प्रोसेस हुए? इट मींस कितने स्टॉक ऑफ सी में बचे? 6,000 स्टॉक ऑफ सी के बचे। गॉट इट। फिर सी के जो 128,000 केजीज थे, इनका क्या हुआ? इसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में पॉइंट नंबर 3 जी के जी के 96,000 केजीज बने। नीचे जाएगा पॉइंट नंबर 5 में, क्या फर्दर प्रोसेसिंग में ही वी के 8,000 केजीज बने? ये जी यहां कहीं बनी या फर्दर प्रोसेसिंग में बनी? तो किसको फर्दर प्रोसेस कर रहे थे हम? सी को जी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो जी के 96,000 केजीज बने, वी के 8,000 केजीज बने। क्लियर है सर? क्लियर है सर? इस फर्दर प्रोसेसिंग में पॉइंट नंबर 3 जरा देख के बताएं, इस फर्दर प्रोसेसिंग में क्या कोई कॉस्ट भी इंकर हुई? सारी कॉस्ट भी इंकर हुई सर। कितनी टोटल कॉस्ट इंकर हो गई? 803 200 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इंकर हो गई। अब ये जो V है, इट इज बाय प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 पे फुल फोकस कीजिएगा। तो बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट एलोकेट तो होनी नहीं, लेकिन इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है? कितनी है? 8,000 इंटू 10, 80,000 की डिडक्शन यहां से करूं या 80,000 की डिडक्शन यहां से करूं? अगर ये बाय प्रोडक्ट बनी होती कॉमन प्रोसेस से ए बी सी से, यहां से कहीं बनी होती, तो देन बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को कहां से लेस करता? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिर एलोकेट करता। लेकिन ये बाय प्रोडक्ट बेटा कब बनी, कहां जाके बनी? तो देयरफॉर इस बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को कहां से लेस कर रहा हूं? वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा भी हुआ है। पॉइंट नंबर 5 पूरा पढ़े जरा। सही लिखा हुआ है वैसे? तो नेट ऑफ करके जरा एक आंसर बताएं। 723,200 is net further processing cost of converting C into Z। सब क्लियर है प्लीज? सब क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन? बनाए डायग्राम। और सर जी 6,000 केजी नहीं लेस किया यार। अरसलान क्या हो गया यार? क्या हो गया? 6,000 केजी लेस करके 128 बनेगा ना यार। 6,000 केजी लेस करने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ यार। असलान इतना मासूम क्वेश्चन ना पूछा करिए। सर जी 134,000 केजीज हैं पॉइंट नंबर 1 में, 128,000 केजीज फर्दर प्रोसेस हुए हैं। तो 134 से 128 की वर्किंग करते हुए मैंने 6,000 इसलिए लिख के लेस कर दिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। इट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सी। ठीक है असलान? बट अपना कनेक्शन चेक करें ना।
कॉपी करवा ली नीचे। अवेलेबल है, कोई अवेलेबल है नीचे? नीचे अवेलेबल है कोई? ये कोई कंफ्यूजन है? नहीं अगर नहीं क्लियर हो गया आपको? चलें सर फिर आगे। चलें फर्स्ट पेज पे जाएं, फॉर्मेट बनाएं, कंपनी का नाम लिखें, इनकम स्टेटमेंट लिखें, फॉर द ईयर एंडेड आइडेंटिफाई करें। बस आपने 1 या 2 दिन मेरे साथ जरा यूज टू हो ना, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन फिर आपको करने चाहिए। ये बेटा, ये ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स बैठे हैं कोई लिख तो नहीं रहा? बन गई डायग्राम? क्विक रिस्पॉन्स किया करें प्लीज। तो सिंपली वाई रख लें, वाई एन। नो अगर है तो बता दिया करें, अगर लिख रहे हो तो डब्ल्यू लिख दिया करें। जी, द नेम ऑफ द बिजनेस इज बाइनरी लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप रोज काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप यकीनन कॉस्ट अकाउंटिंग एंजॉय करेंगे। लेवल यकीनन इसका बहुत हाई हो जाना है। तो इन दिनों को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा स्लो स्लो चलूं, लेकिन आपसे जो छोटा छोटा काम अगर घर के लिए आपको दूं तो आपसे एक्सपेक्टेड है प्लीज करके आए। ये फॉर द ईयर एंडेड काइंडली ढूंढिएगा, ऊपर पैराग्राफ में मेरे ख्याल लिखा हुआ रहेगा 30 जून 2007। अब बेटा इसने क्वेश्चन में आपसे कॉलम वाइज वर्किंग मांगी है, तो 3 कॉलम्स बनाने हैं, 3 मेन प्रोडक्ट्स। 1 मिनट रुकिएगा जरा। सबसे पहले मुझे 3 मेन प्रोडक्ट्स के नाम बताएं। ए बी। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से सी का कॉलम नहीं बनेगा, ये किसका बनेगा? अच्छा, एक सोच के जरा एक चीज बताएं, क्या सी इज अ रॉ मटेरियल फॉर जी? जरा देखें जरा डाटा। क्या सी सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी? लेकिन शायद एक नई चीज ये है कि रॉ मटेरियल जी, रॉ मटेरियल सी सॉरी, खरीद नहीं रहे हम, वो भी बना रहे हैं। पहले हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, फिर हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं। तो प्रॉफिट किसको बेच के कमा रहे हैं हम? तो मैं जी लिखने में इंटरेस्टेड हूँ। सब क्लियर है? सब क्लियर है सर? तो 3 कॉलम बेटा टोटल का मांगा तो नहीं हुआ, इसलिए आपके पास स्पेस भी शायद इतनी ना हो, तो खुला खुला वही बनाए जो मांगा उसने। ए बी एंड सी 3 कॉलम्स। खुला खुला रख लीजिएगा, फिगर्स काफी बड़ी बड़ी हैं। दो चीजें साइमल्टेनियसली आपको बार बार कंसिडर करनी पड़नी है, एक तो क्वेश्चन और नंबर 2 डायग्राम। तो क्वेश्चन की जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं बार बार आज आपके सामने भी लाऊंगा, आप जिनके पास बुक है वो बुक से देखें। जी माय डियर्स, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ यार। करवाएं, कहाँ से इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है? जी
सेल की फिगर कैसे आएगी माय डियर, कैसे आनी चाहिए माय डियर? पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करें। हाउ मेनी केजीज ऑफ ए आर सोल्ड? 2,85,000 नंबर ऑफ केजी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर केजी। कोई एक आध बस वर्किंग लिखें, बाकी कैलकुलेटर पे आपको करना चाहिए। 285,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 पॉइंट, बताइए जरा फिगर। 30.85। बस एक आध फिगर अपने लिए लिख लें, बाकी फिगर एज डे सॉल्व करके आपको लिखनी चाहिए। इसकी भी वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट इसलिए कि आपको जरा रिवाइज करते हुए याद आ जाए। जी बताइएगा जरा आंसर। ठीक है, आंसर जरा आपने बेटा बताने हैं यार। 879250। सिमिलरली बी के नंबर ऑफ केजीज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ केजीज? प्रोडक्शन नहीं, इस वक्त सेल की बात हो रही है, तो 212,000 मल्टीप्लाइड बाय 40.38। 212,000 मल्टीप्लाइड 40.38 प्लीज। 856 8560 560। एंड फाइनली जी की सेल रेवेन्यू की फिगर शायद क्वेश्चन में वैसे ही अवेलेबल है। लुक एट योर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4। ढूंढे सर जी, ढूंढे सर। 94,000 केजीज बेचे हैं गए हैं और उनका रेवेन्यू आपको स्ट्रेट अवे बता दिया गया है। 300 3003 300। अहमद फिगर ठीक नजर आ रही? स्टूडेंट बन के सोचिए क्या? बस ये नहीं कि बस नजर आ रही है तो मतलब पढ़ी जा रही है। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पीछे कोई नहीं क्लास में। इट इज अज्यूम के दरमियान में नजर आ रही होंगी। जी माय डियर, ओके? और सर जी ओके, तो क्या लिखूं आगे से? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है? फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो किसका ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के नाम है ए, बी एंड जी। क्वेश्चन देखें, मेरा तो ख्याल है किसी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो सर जी इस वक्त कहां से आ गई? हम तो सी की वर्किंग करनी है। फिनिश गुड्स का नाम क्या है? ए, बी और जी। ए और बी का ओपनिंग नहीं है, लेकिन जी का ओपनिंग है कहीं से। पॉइंट नंबर बताएं ढूंढ के जरा यार, हेल्प करें जरा। पॉइंट नंबर 4 में अमाउंट बताएं सर। 172,800 172,800। क्वांटिटी नहीं बेटा लिखनी, अमाउंट लिखनी है 172,800। कंफर्टेबल है सर? प्लस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करने के लिए जरा 1 मिनट डायग्राम देखें, वर्किंग 1 में जाएं। अगर मैं ए और बी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना चाहता हूं, तो क्या ए और बी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिर्फ जॉइंट कॉस्ट का शेयर ही आएगा? 1795 915 800। लेकिन बेटा अगर मैंने जी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी, जी की, वो जी इतनी दूर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट एज वेल एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो काफी डिटेल वर्किंग होगी जी की, लेकिन शायद ए और बी में इतना इशू नहीं है। वर्किंग बहरहाल करते हैं, वर्किंग नंबर 1 की तरफ आ जाए, सॉरी वर्किंग नंबर 2 आ जाएगी।
साफ सुथरी प्रेजेंटेशन, वैसे जैसे आपको देख के भी अच्छा लगे। तो वर्किंग नंबर 2 की तरफ आप चलते हैं हम। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्किंग नंबर 2? अरे बार बार बोलें, बार बार प्लीज बोलें, अपने आप को कंफर्टेबल करें जरा सिचुएशन से। कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो क्या अब हमें जरूरत पड़ी है कि हम जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करें? सर जी जरूरत पड़ गई है सर। राइटिंग बनाएं, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, मुझे शायद एक आध दिन पहले क्वेश्चन पर पूछा गया था कि क्वेश्चन में बताया ना 5 हुआ, ये वेटेड एवरेज है, तो फिर क्या करेंगे वो बेटा? फिर जब चीजें इस तरह की आएंगी तो डिस्कस करेंगे। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी उसने कहा है उसके मुताबिक चलें। जब ये प्रॉब्लम आएगा तो फिर उस वक्त रिजॉल्व करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, और पॉइंट नंबर 6 दोबारा जेन में लाएं। पॉइंट नंबर 6, जॉइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है वेट ऑफ आउटपुट, और हमारे इस केस में आउटपुट का वेट केजीज में दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज की बेस पे। तो शायद ये वर्किंग इतनी टफ ना हो केजीज को बेस बनाना। तो ये जो एलोकेशन है जॉइंट कॉस्ट की, इसको हमें किस किस पे एलोकेट करना है? हाँ जी, ये वर्ड जरा सही रखिएगा, ए बी और फिलहाल क्या लिखूं? सी। डेफिनेटली जो कॉस्ट यहाँ सी को एलोकेट होगी वो अल्टीमेटली भी जी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो सी को इनिशियली कॉस्ट एलोकेट करनी है, लेकिन सी की ये कॉस्ट फिर फाइनली जी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड अप हो जाएगी। ठीक है सर जी, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं शायद 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ और आप पता नहीं पिक कर रहे हैं मेरी बात या नहीं। स्टार्टिंग कॉलम बताएं। सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सोल्ड या प्रोड्यूस्ड ढूंढने। किस पॉइंट में दिए हुए? पॉइंट 1 में, सेकंड लाइन में। तीनों के केजीज बताए, 335,000 केजीज, 295,000 एंड 134। लिखें, डाटा देखें। 3,35,000, then 2,95,000, 1,34,000। वो अब्दुल्ला से कहिएगा एक पेज में नहीं, नेट से कॉपी का कहा था। जी नेक्स्ट कॉलम किसका बनाओ? नहीं बेटा, नहीं 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 भाई, और नहीं बेटा जरूरत नहीं है, क्वांटिटी की बेस पे एलोकेशन करनी है, एलोकेशन का कॉलम बन जाए। पिछले कॉलम, पिछले क्वेश्चंस में क्यों सेल प्राइस का बनाता था? सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड होता था। तो अब तो क्वांटिटी को बेस बनाना है, तो ये क्या यही क्वांटिटी नहीं? अमाउंट कितनी एलोकेट करनी है? 17,915 एंड 800 करें एलोकेट। कोई मीनवाइल कंफ्यूजन है कहीं, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स या अदरवाइज कहीं? सर इस रिलैक्सेशन का क्या मकसद है? नहीं नहीं, आपको नहीं कर रहा मैं, नहीं जो कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं, कुछ मेरी तरह फारे बैठे। कैलकुलेटर, क्या बात। टोटल सर जी हो जाएगा 764,000।
तो फर्स्ट बेस बन जाएगी 335,000 डिवाइडेड बाय 764 इंटू 17,915 800। फिगर्स बेटा मैं लिख देता हूँ ऐसे, आप फिर मैच कर लीजिएगा, अगर गलत है मुझे बता दीजिएगा। 7855 750 6917 750 and last one 3142 3142 800। 300 सर। ठीक है सर सबके फिगर। जी अब जरा इनकम स्टेटमेंट देखें, क्या जिस फिगर की हमें तलाश थी वो मिल गई हमें। क्या ए और बी के लिए यही टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? प्रॉब्लम बस किसका रह गया है? तो जी की बेटा अलग वर्किंग करते हैं, पहले दो फिगर्स जो मिनी वो तो लिखते हैं। 7855 750 and 6917 750। और why I cannot write this figure as it is here, क्योंकि अभी ये टोटल फिगर नहीं है, इसमें अभी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और बहुत से कम भी और होने हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का एक डिसीजन लेना है। सब कंफर्टेबल है सर? प्लीज सर, गेम ऑन है, कंसंट्रेट करें, सब क्लियर है प्लीज। देन बेटा इस तरह करें, अब ये जो फिगर है जी की, इसको फाइनल करने के लिए भी एक वर्किंग करना था, और वर्किंग नंबर 2.1 बना लें या 3 बना लें, जिस तरह भी आप 3 करना तो 3 लिख लें, जैसे आपका दिल करता है। अब इस वर्किंग में मैं क्या कैलकुलेट करने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी फाइंड आउट करते हुए आई रिक्वेस्ट आपके जहन में पूरी एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आनी चाहिए, और उसमें जो नई कुछ चीजें आएंगी वो फिर मेरे साथ फाइनल करने की कोशिश करनी है आपने। इकट्ठे हैं जी सब? कि बेटा प्रॉब्लम अब ये है कि जी को बनाने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था कि हमें पहले सी बनाना था। मैंने एक थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस बोला था कि सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी। ये क्लियर है सबको? सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बेटा स्टार्ट फिर होती है, कहां से होती है? रॉ मटेरियल से, और बिल्कुल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड तक पहुंचना हमने। तो अगर एक मिनट का स्टार्टिंग पॉइंट आप देख लो, तो रॉ मटेरियल है सी, इसकी वर्किंग कैसे होती है? तरतीब से सबको जहन में लाना आपने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी, ढूंढे ढूंढे, सवाल देखें सवाल देखें सवाल देखें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी नहीं था डैश, पॉइंट नंबर 1। ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है ढूंढना है। पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सी नहीं था, सी नहीं था। प्लस क्या होता है? परचेजेस से हम कंफर्टेबल हुए हैं बचपन से, फिर रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं, लेकिन क्या यह नई चीज है? प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी, क्या सी को भी बनाया गया है? और सर जी बनाया गया है यार, कितना खर्चा आ गया है यार? 3142 300। साथ साथ बेटा में कुछ क्वांटिटीज का जरा हिसाब रखना पड़ना है। आप जरा देख के बताएंगे वर्किंग टू, जरा देखें जरा। ये जो 3142 000 रुपीज इंकर हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सी के लिए, इससे बना क्या है? 134,000 kgs बने हैं। 134 नहीं समझ आ रहा? नहीं पता चल रहा? नहीं पता चल रहा सर? तो आप लिखने में जल्दी कर रहे हैं, हालांकि बात सिर्फ समझने की है। यहां तक जो मैंने किया है, मेरी वर्किंग में कोई कंफ्यूजन?
फिगर मिल गई है सबको, क्वांटिटी मिल गई है, आगे बढ़े। इट मींस पॉइंट नंबर 3 अगर देखा जाए तो यकीनन बना तो 134,000 केजीज हैं, सी के बने तो 134,000 केजीज हैं, लेकिन फर्दर प्रोसेस कितने हुए हैं? तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ना है। सारा रॉ मटेरियल एज इट इज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो क्या कुछ केजी स्टॉक में भी है? डायग्राम देखें, डायग्राम डायग्राम डायग्राम। क्या कुछ केजी स्टॉक में भी हैं? 6,000। तो क्या 6,000 केजीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की फिगर लेस करके फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम तक पहुंचूं सर? सर जी फिर पहुंचूं सर? कितने 1,000 केजीज हैं आप बता दें? स्टॉक के कितने 1,000 केजीज हैं? 6,000 केजीज हैं। बताएं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज लगाऊं? फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज लगाऊं? फाइफो क्यों लगाऊं? वो कहाँ लिखा हुआ है? जी के लिए लिखा हुआ है। सी में हमें सोचने की जरूरत क्यों नहीं है? ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, क्या करी जा रही है? फाइफो लगाऊं वेटेड एवरेज लगाऊं? दोनों ही लगा दें। सर जी ना करें सर, अभी से डर गए। सर जी वो कहाँ लिखा हुआ फाइफो? जहां ओपनिंग था, पॉइंट नंबर 4 में पढ़े पढ़े मैंने भी आपके साथ पढ़ा। 4 था 3 था? सर जी 4 था 3 था? तो यकीनन जी का ओपनिंग स्टॉक है, लेकिन सी में ये सोचने की जरूरत ही क्यों नहीं है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है। क्या 134 में से ही 6,000 के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बचे होंगे? तो क्या 3,142,300 डिवाइड बाय 134 इंटू 6,000 करवा देंगे आप मुझे? करवा दें प्लीज, करवा दें करवा दें। कैसे करूं? 1,3,1,4,2, एक मिनट 300 डिवाइडेड बाय 134 इंटू 6,000 इज इक्वल टू 140,700 सॉरी। तो क्या इन फिगर्स की बेस पे फिर अब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इन अदर वर्ड्स 1,28,000 केजीज जो प्रोसेस हुए फर्दर, उनकी कॉस्ट निकाल सकते हैं? अब लिखें लिखें। कोई कंफ्यूजन किसी जगह? जी महिबुल्ला साहब, किसने कहा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? लेकिन क्या स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हैं माय डियर? महिबुल्ला साहब फरमा रहे हैं सर डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं आंसर। आपको पता है आप लोगों को ये फिगर आती है? कंज्यूम की अमाउंट बताइएगा सर। यही है ना? आपको पता है डायरेक्ट फिगर भी आ सकती है। डिवाइड बाय 134 इंटू 128 कर लें, करें। ये तो बात अभी थोड़ी देर पहले भी हुई है, लेकिन अब बहरहाल वो एक स्टेटमेंट भी हर वक्त जेब में रखनी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वर्किंग कैसे होनी है, ओपनिंग प्लस बेसिक चीजें भी ना भूल दिएगा। पर यूनिट को अगर आप 6,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकल आएगी और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। हाँ ये डेफिनेटली है कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर ली है तो फिर मेरे ख्याल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालना। बहरहाल यहाँ तक क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कोई और कोई क्वेश्चन किसी का?
चलो बेटा, ये क्वेश्चन तो अब आज हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, और अब टाइम खत्म हो रहा है। आप लोग इस तरह करें जरा काइंडली यार, अब नया क्वेश्चन भी अभी नहीं दे सकता, अभी आप इस पोजीशन में नहीं है। अगर रिवाइज करने सर आज, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 वगैरह जितना किए रिवाइज करके आइएगा, इंशाल्लाह फिर कल इसे कंप्लीट करते हैं। तो जिन दिनों में आपके पास घर के लिए कोई काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम तो करते जाएं यार। अल्लाह हाफिज।